रात के कोई 2 बजे होंगे। कनकपुर की गलियों में आप जानते हैं, एक मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। ये वो वाला सन्नाटा है जो तब होता है जब डर हवा में पूरी तरह घुल चुका हो। और तभी फोन की घंटी बजती है और वो खामोशी टूट जाती है। दूसरी तरफ सुनील की आवाज थी, कांप रही थी, टूट रही थी। राघव भाई बचा लो, वो फिर आ गई है खिड़की पे। वही शादी का जोड़ा, खून से भरी मांग। और फिर एक लंबी गहरी खामोशी और फोन कट गया। ये वो खामोशी थी जो अपने साथ मौत लेकर आती है। कनकपुर, एक ऐसा गांव जिसकी मिट्टी में एक अधूरी कहानी दफन है। एक कहानी प्यार की, धोखे की और एक ऐसे बदले की जो आज भी हर चौखट पर दस्तक देता है। तो आज हम उसी कहानी के पन्नों को पलटेंगे, उस दुल्हन की कहानी को सुनेंगे जिसकी नफरत की आग आज तक नहीं बुझी। राघव का दिल जैसे बैठ ही गया। उसने फौरन जितन को झंझोड़ कर उठाया और दोनों अंधेरे को चीरते हुए सुनील के घर की तरफ भागे। गांव के उस सुनसान किनारे पर बना वो अकेला घर, ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में डूबा हुआ कोई मकबरा हो। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से कुछ टूटने की, फर्नीचर के घिसटने की आवाजें साफ साफ आ रही थीं। राघव ने दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया, सुनील, अरे सुनील, दरवाजा खोल। पर अंदर से जवाब में सिर्फ एक भयानक खामोशी आई। तभी राघव की नजर खिड़की के शीशे पे गई और जो उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। शीशे पर अंदर की तरफ से एक खून से सना हुआ पंजा छपा था, जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांसों में मदद के लिए हाथ बढ़ाया हो। जितन ने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर अंदर का जो मंजर था, उसने उनकी रूह को जैसे जिस्म में ही कैद कर दिया। सुनील छत से उल्टा लटका हुआ था और उसके गर्दन पर शादी का एक सुर्ख लाल दुपट्टा किसी फंदे की तरह कसकर बंधा था। और उसकी लटकती हुई लाश के ठीक सामने दीवार पर ताजे खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। ये कोई मामूली कत्ल नहीं था, नहीं, ये एक ऐलान था, एक चेतावनी कि वो लौट आई है। कनकपुर का वो श्राप, वो आत्मा जिसका नाम लेने भर से आज भी लोगों की जुबान लड़खड़ा जाती है। इस पूरे खौफ की जड़ें उस एक दिन में थीं। आज से ठीक 3 साल पहले का वो दिन, जब कनकपुर में एक दुल्हन की डोली उठने की जगह उसकी अर्थी सजी थी। रेखा, गांव की वो लड़की जिसकी आंखों में सिर्फ सपने बसते थे। शहर के एक लड़के अभिषेक से उसकी शादी तय हुई थी। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे हसीन दिन होने वाला था, पर गांव वालों की छोटी सोच और दहेज के लालच ने उसे सबसे भयानक दिन में बदल दिया। सोचिए, सुबह वो दुल्हन बनी, मंडप में अभिषेक का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारात नहीं आई। बारात की जगह एक संदेशा आया, लड़के वालों को और दहेज चाहिए, हम ये शादी नहीं कर सकते। बस एक पल में सब खत्म हो गया। रेखा मंडप में अकेली बैठी रह गई और चारों तरफ बैठे गांव वाले उसे दिलासा देने की जगह कानाफूसी करने लगे। ये समाज का वो क्रूर चेहरा होता है ना, जो किसी की इज्जत नीलाम होते देख तमाशा देखता है। अगले कई हफ्तों तक तो उसका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। औरतें उसे देखकर मुंह फेर लेती, कहती, देखो अब शगुनी जा रही है। कोई उसे कलमुही कहता तो कोई कहता कि जरूर इसी में कोई खोट होगा। ये ताने जहर बनकर उसके अंदर उतरते रहे। और फिर उस रात उसने आखिरी बार अपना शादी का लाल जोड़ा पहना, आईने में अपने बिखरे हुए अक्स को देखा और एक ठंडी बेजान आवाज में फुसफुसाई, जिस दिन मैं दुल्हन बनी उसी दिन मेरी आत्मा मार दी गई। अब मैं इस गांव में किसी और को दूल्हा बनने नहीं दूंगी। रेखा ने जहर पी लिया, लेकिन ये सिर्फ एक अंत नहीं था, ये तो एक खौफनाक शुरुआत थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी माँ का पैर फिसला और वो कुएं में जा गिरी। कुछ दिन बाद उसके पिता को खेतों में काम करते हुए दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं मर गए। उसका भाई, जो इस सदमे और बदनामी से तंग आकर गांव छोड़कर चला गया था, उसका आज तक कोई पता नहीं चला। मतलब एक पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। रेखा की मौत एक त्रासदी थी, पर उसकी आत्मा का गुस्सा एक ऐसा श्राप बन गया जिसने पूरे कनकपुर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और उसका पहला निशाना कौन था? जाहिर है, अभिषेक, वो लड़का जिसने दहेज के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। बदला अब शुरू हो चुका था। अभिषेक ने कुछ महीनों बाद दूसरी शादी कर ली, लेकिन 2 महीने भी नहीं बीते थे कि उसकी नई पत्नी छत से गिरकर मर गई। कुछ समय बाद अभिषेक के माँ बाप की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और दोनों मौके पर ही मारे गए। और फिर बारी आई अभिषेक की। वो एक रात गांव लौट रहा था और रास्ते से ही गायब हो गया। कई दिनों बाद उसकी लाश नदी किनारे मिली।
गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने पूरी नफरत से उसका गला घोटा हो। पर नफरत की ये आग सिर्फ अभिषेक पर ही नहीं रुकी। अगले 3 सालों में कनकपुर गांव से 3 और लड़के ठीक अपनी शादी से एक रात पहले गायब हो गए। सबकी मौत का तरीका तो अलग था, पर कहानी एक ही थी। तीनों ने मरने से पहले लाल जोड़े में एक औरत को देखने की बात कही थी। खौफ ऐसा फैला कि गांव में शादियों पर पाबंदी ही लग गई। अब कोई बाप अपनी बेटी की डोली उठाने का सपना नहीं देखता था। इसी डरे सहमे माहौल के बीच गांव के चौधरी ने अपनी बेटी रिया की शादी तय की। लड़का था अर्जुन, पास के शहर का एक पढ़ा लिखा इंजीनियर। वो, आप कह सकते हैं, विज्ञान की बातें करता था, तर्क में विश्वास रखता था। गांव वालों की ये भूत प्रेत की कहानियां उसे अंधविश्वास और वहम से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी। अर्जुन अक्सर हंस कर कह देता था, ये सब मन का वहम है, पुरानी दकियानूसी बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उसने तो ऐलान तक कर दिया, मैं रिया से शादी करूंगा और इसी गांव में करूंगा, देखता हूं कौन रोकता है। वो बेचारा नहीं जानता था कि उसका ये आत्मविश्वास उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल रहा था। शादी से एक रात पहले अर्जुन रिया से मिलने उसके घर गया। लौटते समय अचानक उसकी बाइक बंद पड़ गई। खैर, उसने पैदल ही लौटने का फैसला किया। सूरज डूब चुका था और खेतों के बीच का वो कच्चा रास्ता किसी अंधेरी सुरंग जैसा लग रहा था। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज थी और तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो रुका तो आहट भी रुक गई, वो तेज चला तो पीछे के कदम भी तेज हो गए। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और पेड़ों से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। अर्जुन ने घबराकर टॉर्च की रोशनी घुमाई और उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। पास की एक झाड़ी पर एक लाल रंग की चुनरी का टुकड़ा फंसा हुआ था। वो हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस पेड़ की तरफ की जिसके नीचे वो झाड़ी थी, और वहां एक औरत खड़ी थी, पूरे लाल शादी के जोड़े में। उसका चेहरा घूंघट से ढका था और उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में थे। धीरे धीरे उसने अपना घूंघट उठाया और अर्जुन की चीख उसके हलक में ही जम गई। उस घूंघट के पीछे एक आधा जला हुआ चेहरा था और आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे जिनसे खून टपक रहा था। उसके जले हुए होंठ हिले और एक सर्द साफ आवाज हवा में गूंजी, कल तू मंडप तक नहीं पहुंचेगा। अर्जुन पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बर्फीला हाथ उसकी गर्दन को पकड़ रहा है। एक लाल दुपट्टा उसकी गर्दन के चारों ओर कसता जा रहा है। वो गिरता पड़ता किसी तरह अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन तब तक डर उसकी रूह में उतर चुका था। अगली शाम, शादी का दिन। गांव में शहनाइयां बज रही थीं, लोग नाच गा रहे थे, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा था। हर हंसते हुए चेहरे के पीछे एक डरा हुआ दिल धड़क रहा था। हर कोई जानता था कि आज रात कुछ होने वाला है। आज रात वो अपना बदला लेने जरूर आएगी। मंडप सजा हुआ था, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सा भारीपन था। लोग एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें तो थी, पर वो चिपकी हुई लग रही थी और आंखें खौफ से भरी थीं। दूल्हा बना अर्जुन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो जानता था कि वो अकेली नहीं आएगी। और जैसे ही अर्जुन ने रिया का हाथ थामा, अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका आया। हवनकुंड की आग की लपटें बेतहाशा कांपने लगीं और फिर एक झटके में सारी बत्तियां बुझ गईं। घना स्याह अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में गूंजी एक औरत की रूह कंपा देने वाली हंसी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, एक चीख उठी और जब बत्तियां वापस आईं तो अर्जुन अपनी जगह पर नहीं था। वो मंडप से गायब हो चुका था। अगली सुबह अर्जुन की लाश गांव के तालाब में तैरती हुई मिली। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और आंखें खौफ से फटी हुई थीं, जैसे मरते वक्त उसने कोई बेहद भयानक मंजर देखा हो। उसकी गर्दन पर दुपट्टे से कसने के वही गहरे निशान थे और उसके सीने पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। इस घटना के बाद गांव वालों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने तय किया कि बस अब और नहीं, इस श्राप को खत्म करना ही होगा। उन्होंने शहर से एक पहुंचे हुए तांत्रिक को बुलाया जिसका नाम था शिवा। शिवा ने गांव वालों को बताया कि रेखा की आत्मा भटक रही है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी इच्छा, एक दुल्हन बनने की इच्छा, अधूरी रह गई। शिवा ने बताया कि ऐसी अतृप्त आत्माओं को शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है,
प्रेत विवाह ये एक प्राचीन अनुष्ठान है जिसमें एक भटकी हुई आत्मा का विवाह किसी दूसरी आत्मा से करवाया जाता है ताकि उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो सके और उसे मोक्ष मिल जाए। उसने कहा रेखा को शांति तभी मिलेगी जब उसका विवाह अर्जुन की आत्मा से करवाया जाएगा। उस रात अमावस्या के अंधेरे में नदी के घाट पर अनुष्ठान की तैयारी हुई। तांत्रिक शिवा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और दोनों आत्माओं का आवाहन किया। हवा तेज हो गई, नदी का पानी जैसे उबलने लगा और फिर अग्नि के सामने दो साए उभरे। एक तरफ लाल जोड़ी में रेखा की आत्मा थी, जिसकी आंखों से अब भी नफरत बरस रही थी, और दूसरी तरफ अर्जुन की शांत आत्मा खड़ी थी। शिवा ने उन दोनों की आत्माओं का विवाह संपन्न करवाया। अग्नि के चारों ओर 7 फेरे करवाए। जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, हवा अचानक थम गई। घाट पर एक अजीब सी शांति छा गई। रेखा की आत्मा ने रिया की तरफ देखा और उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, एक सुकून था। उसने कहा, अब कोई दूल्हा नहीं मरेगा। और इतना कहते ही अर्जुन और रेखा दोनों की आत्माएं अग्नि के लपटों में विलीन हो गईं। उस रात के बाद से कनकपुर में फिर कभी किसी दूल्हे की मौत नहीं हुई। गांव में शादियों की शहनाइयां फिर से बजने लगी। लोग कहते हैं कि श्राप खत्म हो गया है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इतनी गहरी नफरत और इतना गहरा दर्द कभी पूरी तरह खत्म हो सकता है, या कनकपुर की शांति सिर्फ एक धोखा है और एक बदले की याद बस सो रही है, किसी नए धोखे के इंतजार में फिर से जागने के लिए।